गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल एट होम। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ दो विषयों पर चर्चा करूंगी। पहला विषय है आपका लिसनिंग टेस्ट और दूसरा है हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उमंग में से पाठ 16 छुट्टी के दिन। जैसा कि बच्चों, मैं आपका लिसनिंग टेस्ट पहले भी ले चुकी हूँ। ये आपका दूसरा लिसनिंग टेस्ट है और ये लिसनिंग टेस्ट आपका 8 जनवरी 2021 दिन शुक्रवार को होगा। इस टेस्ट के लिए बच्चों आपको एक वीडियो भेजी जाएगी और इसके साथ एक गूगल फॉर्म लिंक भी भेजा जाएगा। इस लिंक के अंदर आपको इस वीडियो से संबंधित 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न एक अंक, हर एक प्रश्न एक अंक का होगा और ये 10 नंबर का आपका टेस्ट होगा। इस टेस्ट के लिए बेटा आपको इस वीडियो को अच्छी तरह सुनना है। चाहे आप 2-3 बार इसको सुनिए और उसके बाद आप अपना टेस्ट अटैम्प्ट करिए। इस टेस्ट को देने के लिए आपको 10 बजे का समय दिया गया है। 10 बजे से पहले भी अगर किसी बच्चे का टेस्ट हो जाता है तो वो सबमिट करवा सकता है, पर इसकी समय सीमा 10 बजे तक है। और जो बच्चा 10 बजे के बाद ये टेस्ट सबमिट करेगा उसका ये टेस्ट मान्य नहीं होगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सेज हैं वो बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप टेस्ट नहीं दे सकते। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ्य पुस्तक, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक नई उमंग में से पाठ 16 छुट्टी के दिन पढ़ेंगे। पाठ 16 छुट्टी के दिन, जो कि बच्चों पेज नंबर 125 पर दिया गया है। छुट्टी के दिन, छुट्टी से क्या तात्पर्य है बेटा? जैसे आपकी गर्मियों की छुट्टियां होती हैं या सर्दियों की छुट्टियां होती हैं, जिसको आप हॉलीडेज़ भी कहते हो इंग्लिश में। तो जब गर्मियों की छुट्टियां, इस जो कविता में गर्मियों की छुट्टियों के बारे में बताया गया है कि जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो जो बच्चे होते हैं उनके मन में क्या मनोभावना होती है, उनकी वो किस बात से खुश होते हैं, किस बात से वो दुखी होते हैं, इस पाठ में, इस कविता में बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। खुशियाँ लेकर आ जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो इस कविता में सबसे पहले ये बताया गया है, जो छुट्टी के दिन होते हैं वो बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आते हैं, क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारी भावनाएं होती हैं छुट्टियों को लेकर के वो क्या क्या करेंगे अपनी छुट्टियों में। कोई बच्चा अपनी नानी के घर जाता है, कोई हिल स्टेशन पर घूमने जाता है, कोई अपने खिलौनों के साथ खेलता है। अलग अलग तरह की सबकी अलग अलग मनोभावनाएं होती हैं और उससे उनकी मनोभावना से जुड़ी हुई उनकी खुशियां होती हैं। तो मम्मी डांट लगाती रहती, पापा अक्सर आंख दिखाते, कितनी गर्मी लू चलती है, बाहर जाकर खेल न पाते, बोर हुए झुंझला जाते हैं। झुंझलाना का मतलब क्या होता है बच्चे? गुस्से में आना। बोर हुए झुंझला जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो जब छुट्टियां आती हैं तो जब आप ज़्यादा मस्ती करते हैं, अपने मम्मा पापा की बात नहीं मानते हैं, तो क्या होता है, मम्मी की भी डांट खानी पड़ती है और पापा भी आंखें दिखाते हैं, वो भी आपको डांटते हैं। तो यही बात बताई गई है कि जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो बच्चे अपने मम्मा पापा की बात नहीं मानते, तो उसकी वजह से उनको डांट भी खानी पड़ जाती है। और ज़्यादा लू चलने की वजह से, बाहर ज़्यादा गर्मी होने की वजह से भी जो बच्चे हैं वो घर से बाहर नहीं निकल पाते, जिस वजह से वो गुस्से में आ जाते हैं और वो खेल नहीं पाते। मिंटू मांगे गेंद और बल्ला, मिंटी चाहे कहो कहानी, घर भर को महंगी पड़ जाती, दो बच्चों की मांग निभानी, घर वाले घबरा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो जब छुट्टियां आती हैं तो जो मिंटू है वो क्या मांग रहा है अपने मम्मा पापा से? गेंद और बल्ला। और मिंटी कह रही है कि मुझे कहानी सुनाओ। तो ये जो उनकी डिमांड्स हैं, ये जो उनकी ख्वाहिशें हैं, फरमाइशें हैं, ये पूरी करते करते ये इतनी महंगी फरमाइशें लगती हैं घर वालों को कि उनकी फरमाइशें पूरी कर करके घर वाले भी घबरा जाते हैं, वह भी तंग आ जाते हैं। पढ़ना लिखना लिखना पढ़ना, होमवर्क की आफत भारी, लो स्कूल घुस गया घर में, भोले बच्चों की लाचारी, दासी दास बना जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो बच्चों, जब आपकी हॉलीडेज़ आती हैं, चाहे वो सर्दियों की हों चाहे गर्मियों की हों, तो आपको हॉलीडे होमवर्क भी मिलता है, गृह कार्य भी करने को मिलता है।
तो ये भी बच्चों को करना बहुत ज़रूरी होता है, ये उनकी मजबूरी भी हो जाती है और उनकी विवशता भी होती है कि उसे करना ही होता है। और गर्मियों की छुट्टियों में आप छोटे हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो जो बड़े होते हैं वो उनको काम भी कहते हैं, तो सारा काम भी उनको करना पड़ता है, तो ये उनकी मजबूरी और लाचारी भी बन जाती है। मेहमानों के बच्चे आते लेकर अपने सपन सलोने, बचा ना पाते खेल खजाने, फटी किताबें खत्म खिलौने, गजब मुसीबत ढा जाते हैं छुट्टी के दिन। तो क्या होता है, जब आप छुट्टियां लगती हैं, छुट्टियां होती हैं, तो आप भी किसी के घर जाते हैं और आपके घर भी मेहमान आते हैं। तो जब मेहमानों के बच्चे आते हैं तो वो भी अपने मन में सुंदर सलोने मतलब सुंदर, सपन मतलब सपने, अपने मन में सुंदर सपने लेकर आते हैं और वो आपके जो खिलौने हैं उसके साथ खेलते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं वो आपकी किताबें भी फाड़ देते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ही मुसीबत, बहुत तकलीफ़ और दुख का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आपके सामने ही आपके खिलौने टूटते हुए देखकर तो आप बच्चों को बहुत ही दुख और तकलीफ़ होती है ना। हरी सब्जियां पीछे दौड़ी, खरबूजे तरबूजे मचले, सेब संतरे गायब हो गए, आम और लीची आगे निकले, शरबत सुख बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो बच्चों, जब गर्मियों की छुट्टियां आती हैं तो जो सर्दियों में क्या होता है, अभी आपने देखा होगा विंटर सीजन चल रहा है, तो अभी हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा हैं, जैसे साग है ना, मटरें, मेथी है, हरी सब्जियां बहुत ज़्यादा होती हैं। पर जो गर्मियां होती हैं उसमें हरी सब्जियां इतनी नहीं होती, तो इसलिए बोला गया है कि हरी सब्जियां पीछे दौड़ी, मतलब हरी सब्जियां कम हो गई हैं और क्या ज़्यादा आने लगे हैं, खरबूज और तरबूज। सेब और संतरे भी गायब हो गए हैं। क्यों हो गए हैं? क्योंकि सेब और संतरे भी सर्दियों के मौसम में ज़्यादा आते हैं और गर्मियों के मौसम में कम हो जाते हैं। और क्या, कौन सा फ्रूट ज़्यादा आता है गर्मियों में? आम और लीची, ठीक है। और शरबत, शरबत कैसे सूख बरसाता है? क्योंकि जब गर्मियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, तो जब आप खेल कर आते हैं और आपके मम्मा आपको शरबत बना के देते हैं तो फिर कितना सुख मिलता है, कितना आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे ही सभी बच्चों को शरबत पीकर सुख प्राप्त होता है। पैसे अगर पास में हों या घर से मिल जाए मंजूरी, मंजूरी मतलब स्वीकृति या अनुमति बड़ों की, पर्वत पर्वत सैर सपाटा, सैर सपाटा मतलब घूमने फिरने जाना, पहुँचे नैनीताल मसूरी। अब बच्चों, आप तो अभी छोटे हो, है ना, आप अभी 5th स्टैंडर्ड में हो, तो आप अभी बड़े हो जाओगे तो आप भी अब जा सकते हो अकेले घूमने, पर आप तो अपने मम्मा पापा के साथ जाओगे। इसमें बड़े बच्चों की बात भी कही गई है कि अगर वो कहते हैं कि हमें पैसे मिल जाएं और घर से मंजूरी मिल जाए तो हम जो पहाड़ों पर जैसे नैनीताल और मंसूरी जैसी जगह पर घूमने जा सकते हैं। बर्फ बर्फ बरसा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। बदली बरसी मौसम बदला बहते अब समीर के झोंके, गली गली में खेल गूंजते मिले मौज मस्ती के मौके, आज़ादी दिलवा जाते हैं छुट्टी के दिन, क्या क्या खेल खिला जाते हैं छुट्टी के दिन। तो बच्चों, जब आपने देखा होगा, आप भी जाते होगे पर्व हिल स्टेशन सैर सपाटा करने, घूमने फिरने, तो वहाँ पे देखा होगा आपने कि बर्फ़बारी भी हो रही होती है और जो वहाँ पर कई बच्चे खेलते हैं और वहाँ का मौसम भी बदलता रहता है, कभी वहाँ पे ठंड हो जाती है, कभी तेज़ हवा लग जाती है, कभी हवा धीमी चलती है। और बच्चे जो गलियों में खेलते हैं उनकी आवाज़ें सारे मोहल्ले में गूंजती हैं, है ना, उनकी चारों तरफ आवाज़ फैलती है, गूंजना मतलब चारों तरफ आवाज़ फैलना, और उनको मौज मस्ती मनोरंजन के मौके मिल जाते हैं छुट्टियों के दिनों में। और ये जो छुट्टियां हैं उनके लिए आज़ादी, उनके लिए स्वतंत्रता लेकर आती हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं होती, इसलिए बच्चों को छुट्टियों के दिन बहुत अच्छे लगते हैं। तो बच्चे, आपने भी अपनी जो छुट्टियां हैं उसको एंजॉय भी करना है, और जो गृह कार्य भी आपको मिलता है वो भी सभी बच्चों ने अपना पूरा करना होता है और अपने मम्मा पापा की भी बात माननी होती है, ठीक है। तो आपने भी अपनी मम्मा पापा की बात माननी है और छुट्टियों में दिया गया गृह कार्य भी अपना पूरा करना है।
तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।